जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, होलिका दहन की राख से करे ये खास टोटके, दूर होगा दुर्भाग्य और धन धान में होगी वृद्धि। होलिका दहन की राख को बहुत चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि अगर होली की राख से कुछ उपाय किए जाएं, तो आपके जीवन में चल रही सारी बाधाएं दूर होंगी और धन धान में अच्छी वृद्धि भी होगी। साथ ही आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। 24 मार्च दिन रविवार को होलिका दहन किया जाएगा और इस दिन तंत्र मंत्र की क्रिया काफी की जाती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग दुर्भाग्य दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र में होलिका दहन की राख से किए जाने वाले कुछ टोटके और उपाय के बारे में बताए हैं। होलिका दहन की राख से किए जाने वाले इन उपायों से धन धान में वृद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से वो कौन कौन से टोटके हैं और कौन कौन से उपाय हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर के सदस्यों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर होता है। वही होली की भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर साल भर के लिए धन के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। वही छोटी सी पोटली को पर्स में भी रख लें। ऐसा करने से धन का आगमन लगा रहता है और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर दूर तक नहीं भटकती और किसी भी तरह के टोने टोटके का कोई असर नहीं रहता। वही एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और काम काज में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 1 माह तक आप अपने माथे में लगाएं और रोगी व्यक्ति के माथे पर भी लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं और आरोग्य धन की प्राप्ति होती है। लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नौकरी और कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध लें और उसे घर या दुकान और या दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दें। ऐसा करने से मंद पड़ा बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा और हर तरह की बुरी नजर दूर रहेगी। होली के दिन इन अचूक उपायों को करने से इनमें से कोई एक भी उपाय कर ले तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। होली की रात को आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ आसान और अचूक उपाय करना बेहद लाभकारी रहता है। दरअसल होली को सिद्धि की रात्रि कहा गया है, इसलिए होलिका दहन के दिन किए गए उपाय व्यक्ति को जल्दी प्रभावी होती है। आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ आसान उपाय हैं, आइए जानते हैं। होली की रात सिद्धि की रात कही जाती है, इसलिए होलिका दहन के दिन किए गए कोई भी उपाय जल्द से जल्द प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप होलिका दहन की रात कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता और तरक्की मिलेगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो होलिका दहन की रात 24 मार्च रविवार के दिन आप इनमें से कोई भी एक सरल उपाय कर सकते हैं।
होलिका दहन के सरल उपाय क्या हैं वो भी देख लीजिए। होलिका दहन की रात चंद्रोदय हो जाने के बाद अपने घर की छत पर जाएं और जहां से चांद नजर आए वहां जाकर खड़े हो जाएं। इसके बाद एक प्लेट में सूखे छुहारे, कुछ मखाने, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप से अर्पित करें। इसके बाद दूध से चंद्रमा को अर्घ दें, साथ ही चंद्रमा को खीर भी अर्पित करें। होलिका दहन के दूसरे दिन बची हुई राख को किसी लाल रंग के रुमाल में बांध लें और फिर से उसे अपने तिजोरी या पर्स में रख दें। ऐसा करने से आपको खूब लाभ मिलेगा, साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। होली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गुलाल जरूर छिड़के और घर के द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो उसे शाम के समय होलिका दहन की अग्नि में आहुति दे दें। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप चाहें तो होलिका दहन के दिन रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाएं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में जो हानि हो रही है वो कम होगी। अपने घर की कोई एक कील लेकर जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाना हो वहां जाकर उसे दबा दें। उस कील को लाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने दबा दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास नहीं कर पाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों में व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर संपूर्ण देश में राष्ट्र के लिए शुभाशुभ का सम्यक विचार किया जाता है। त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष एवं होरा ज्योतिष प्रमुख स्कंध माने गए हैं, जहां होरा स्कंध की उपयोगिता किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। होलिका दहन के समय यदि होलिका से उठने वाला धुआं अथवा होली की अग्नि की लपटें पूरब दिशा की ओर जाएं, यानी कि होली पर पूर्व दिशा की ओर हवा चले, तो संहिता ग्रंथों के अनुसार यह समझना चाहिए कि राजा एवं प्रजा दोनों के लिए यह वर्ष बहुत ही सुखमय रहेगा। सुख और समृद्धि का वास होगा। होलिका दहन के समय यदि होलिका दहन से उठने वाला धुआं दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, यानी कि होली पर दक्षिण की ओर होलिका दहन के समय हवा चल रही हो, तो इस शकुन संकेत से विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा यह अभिप्राय निकाला जाता है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य की सत्ता भंग और दुर्भिक्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। होलिका दहन के समय यदि होलिका से उठने वाला धुआं एवं अग्नि की लपटें पश्चिम की ओर जाने लगे, तो होलिका दहन के समय पश्चिम दिशा की ओर हवा चले तो इसे अच्छा माना जाता है। इसके कारण आम जनमानस में सौहार्द की भावना विकसित होती है। होलिका दहन के समय यदि होलिका से उठने वाला धुआं उत्तर दिशा की ओर जाने लगे, तो होली पर उत्तर दिशा की ओर होलिका दहन के समय हवा चल रही हो, तो इसको अपशगुन संकेत से विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में फसल की पैदावार अच्छी होती है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में फसल की पैदावार अच्छी होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि अथवा होलिका की धुआं यदि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की ओर न जाकर आकाश की तरफ सीधा जाए, तो यह संकेत उस देश के राजा को शोक अर्थात सत्ता परिवर्तन का प्रबल योग बनाता है। तुलसीदास जी ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा को अन्य महीनों की पूर्णिमा से अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। इस आनंदमयी होली की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दैविक, दैहिक, भौतिक इन तीनों तापों की होली जलाकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाल्गुनी होली खेलनी जानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के बाद जब होली की भस्म ठंडी हो जाए, तो उस होली की भस्म को मस्तक पर तिलक लगाने से पूरे साल व्यक्ति आदि व्याधियों से बचा रहता है। दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन की राख से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें
और आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।